आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ये हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। मतलब कि वैसे वाक्य जो कि प्रश्न पूछने में मदद करते हैं उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने वाले। सिंपली सेंटेंस में एक पॉजिटिव या स्टेटमेंट को आप किस तरह से इंट्रोगेटिव में बदलेंगे वो देखने वाले हैं। इसमें मीनिंग चेंज हो जाता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने देखा होगा उसमें मीनिंग नहीं बदलता है। मतलब क्या कि जब हमने अगर सेंटेंस पॉजिटिव लिया, स्टेटमेंट लिया और वो इंट्रोगेटिव फिर बनाया, तो इंट्रोगेटिव और स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एकदम मीनिंग सेम आएगा। ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें मीनिंग बदलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग कर लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने स्टेटमेंट देखा था या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इस बार हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस? दो तरह के। एक यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा होता है WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग देखेंगे यस नो, फिर देखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा और यस नो कौन सा होगा? यस नो वैसे क्वेश्चंस होंगे, यस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होंगे, या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। आइदर यस और नो में जब आंसर हो जाए, मतलब दो ही आंसर निश्चित है, या तो यस या फिर नो, तब हम लोग उसको कहेंगे यस नो क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिख ही देते इसमें, या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, और WH क्वेश्चन किसको कहेंगे हम लोग? WH क्वेश्चन भी इसको कहते हैं, और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वैसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ वगैरह सब लगाना पड़ेगा। तो देखा जाए इसमें हम लोग सबका अलग से देखेंगे, हिंदी वगैरह सहित। पहले यस नो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस नो क्वेश्चन जो है बनाना बहुत आसान होता है। कोई भी सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले यस नो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यस नो क्वेश्चन जो होगा, पहले हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं, तब पता चलेगा हमने क्वेश्चन किस तरह से बनाया है। सपोज करो कोई सेंटेंस मेरे पास दिया गया है, आई हैव डन दिस वर्क। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसमें वर्ब खोजेंगे, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा वर्ब का वीडियो तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, और ये बेसिक वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अलग से भी हमने दे रखा है। तो ये जो है हमारा एक्सिलरी वर्ब है। तो ये क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। जैसे कि हमने एक्सिलरी वर्ब पहचान लिया है, तुरंत बाद मेन वर्ब भी दिख गया हमें। तो एक्सिलरी वर्ब को हमें आगे करना होगा सेंटेंस में। सब्जेक्ट के आगे करेंगे एक्सिलरी वर्ब तो बन जाएगा ये यस नो क्वेश्चन। चलिए तो बनाते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है और ये यस नो क्वेश्चन बना। हैव आई डन दिस वर्क? जैसा कि आप देख सकते हैं ये फुल स्टॉप है क्योंकि स्टेटमेंट है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन देना है हम लोगों को। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा। ही इज अ क्लर्क। वह एक क्लर्क है। देख सकते हैं ये स्टेटमेंट है हमारा जो कि फुल स्टॉप है। अब हमें यस नो क्वेश्चन में बदलना है।
तो कुछ नहीं करना है, हमें सहायक क्रिया यहाँ पे ये है, एक्सिलरी वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं आप इसको आगे कर दो तो क्या हो जाएगा, इज ही अ क्लर्क। नाउ यू नो कि हमें एक इंटरोगेटिव साइन देना है, स्पष्ट है। एक दूसरा लेते हैं सेंटेंस, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। अगर हम इसमें आई हैव टू डू इट बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव एक्सिलरी वर्ब है फिर से, तो हैव को आगे रखना होगा, हैव आई टू डू इट। समझे? इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, तो देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, पहले इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे इसमें कुछ और इसी तरह के सेंटेंस। ही हैज अ बाइक, क्वेश्चन मार्क बनाइए आप सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है फुल स्टॉप के साथ, तो देख सकते हैं हैज लग जाए जब तो समझ के चलना इसमें से यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग रहा है, ऐसा समझ के चलो, और या फिर सिंगुलर समझ के चलो। तो यहाँ पे हम जब भी डालेंगे तो डू का कौन सा फॉर्म, तो डज डालेंगे, जो ही में सूट करेगा वही यहाँ पे लिख सकते हैं। ही के साथ क्या लगता है, डज, इसलिए डज। ओके, तो थोड़ा सा प्रॉपरली डज ही। अब देखा जाए, हमने यहाँ पे इसको डज कर दिया, जैसे V1 और V5 का जो पंगा था वैसे ही कुछ है यहाँ पे। जैसे इसको V5 मान के चलो और V1 हैव को मान के चलो, तो जैसे ही आपने डज इधर लगाया है तो आगे V1 का यूज हो जाएगा, डज ही हैव अ बाइक। अब स्टूडेंट्स परेशान होके यहाँ पे हैज का हैज छोड़ देते, जो कि गलत होगा, ठीक है। आप हैज नहीं लिख सकते यहाँ पे। अभी एक सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, हैज ही अ बाइक। ये तो काफी सिंपल है, वन कैन राइट इट वेरी इजली। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी में। शी हैड कार, स्टॉप। चलिए हैड को यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें बता दो, डिड। सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट के बाद B2 तो डिड यहां पे लग रहा है। डिड सी हैव अ कार, डिड सी, सॉरी हम वही बना रहे हैं सेंटेंस, इसमें हम लोग इस बार हैड को आगे शिफ्ट करेंगे, हैड सी अ कार। इसमें नॉट भी यूज किया जा सकता है, सपोज करो इसमें नॉट लगाते हैं तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, कोई सेंटेंस ले लो, इसी का बना के देखते हैं हम लोग। हैड सी नॉट अ कार, ओके, हैड सी नॉट अ कार, या फिर डिड वाला ऐसा वाला सेंटेंस अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा आपसे, डिड सी नॉट हैव अ कार, डिड सी नॉट हैव अ कार। ओके, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसमें किस तरह से इसका यूज किया गया है। ये काफी इजी है और काफी सिंपल है। इसमें आगे बढ़ते हम लोग कुछ और देखेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो सिंपल पास्ट कंफ्यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट कंफ्यूज करते हैं, और हैज हैव में उस तरह से अगर कोई सेंटेंस बना दिया कोई तो समझ में नहीं आता है कहां से बना, तो वो समझ में आ सकता है बहुत आसान से। देखा जाए ये वाला सेंटेंस, सी नोज मी, सी नोज मी, सॉरी फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप डालने के बाद हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले इसमें से हम लोग इंट्रोगेटिव बनाने को जा रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V5 पे यूज किया गया है, जैसा कि देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद V5 है तो इसमें हम लोग डज यूज करेंगे आगे।
एक्सिलरी वर्ब कोई भी एक्सिलरी आगे आएगा यहाँ पे, तो डज यहाँ पे एक्सिलरी आएगा। जब कोई भी आपको एक्सिलरी ना दिखे, इसमें किसी में भी एक्सिलरी ना दिखे तो समझ लेना कि डू, डज और डिड का यूज होने वाला है। और जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो देख रहे हैं फॉर्म, उसी के अनुसार से वहां पे एक्सिलरी हो जाता है। तो देख सकते हैं V5 है तो यहाँ पे हमने डज का यूज किया है। डज सी नो हो जाएगा V1, डज सी नो मी, क्वेश्चन मार्क। अगर आप नॉट लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा ऐसा वाला सेंटेंस से, नॉट लगाओ तो डज सी नॉट नो मी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम, ऐसा नहीं है कि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग चेंज होगा, है ना। अभी हम मीनिंग चेंज करके दिखा रहे हैं। अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस वैसा दिया है, स्टेटमेंट वैसा दिया है, हमारा एफर्मेटिव ये है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोगेटिव कैसा होगा। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये इसको कह सकते हैं आप, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शैम स्टोल माई बैग, सैम ने मेरी बैग चोरी की। गौर कीजिएगा, नेगेटिव बना रहे हैं हम लोग या फिर सिंपल इंट्रोगेटिव बना दो। पहले सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप स्टिल से स्टोल बनाया है, तो डिड सैम स्टिल माई बैग। देख सकते हैं ये सिंपल सा इंट्रोगेटिव है हमारा। नेक्स्ट है, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, इसको आप कह सकते हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। डिड सैम नॉट स्टिल माई बैग। एक और स्मार्ट तरीका है जिसमें कि नॉट को डिड के साथ फ्यूज कर सकते हो, तो बनेगा क्या, डिडंट सैम स्टिल माई बैग। यू कैन सी कि किस तरह से यूज किया गया है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये इंट्रोगेटिव साइन है, और इंट्रोगेटिव साइन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो WH वर्ड्स हैं। फर्स्ट देखेंगे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहां। यहाँ पे हाउ कैसे है, हु कौन, विच का कौन सा होगा मतलब, होम किसे या किसको होगा, वाई क्यों, हु किसका या किसकी। इस तरह से ये सारे के सारे WH वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करेंगे। ऑलमोस्ट इससे ज्यादा कोई भी वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इन सारे वर्ड्स का यूज करना। स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसका हम लोग WH क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। WH क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं यहाँ पे वैन। वैन को यूज करके इस स्टेटमेंट से हमें WH क्वेश्चन बनाना है। तो बनाया जाए, सबसे पहले लिखेंगे वैन और इस विल को आगे लिखेंगे सुमन के आगे। वैन विल सुमन बाय अ बुक। सुमन कब किताब खरीद सकती है। सुमन कब किताब खरीद सकती है, इसमें देख सकते हैं एक्सिलरी को हमने सुमन के आगे लिखा है। एक बात गांठ बांध ले कि एक्सिलरी हमेशा सब्जेक्ट के आगे रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और जो कि है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से दूसरे सेंटेंस से ले रहे हैं, he has finished his work। इसमें है हाउ वर्ड को यूज करके बनाने का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए सबसे पहले हाउ लिखना होगा हमें, हैज को आगे रखेंगे। हाउ हैज ही finished his work। स्टूडेंट्स अगर नॉट लगाना चाहते हो तो कुछ नहीं, नॉट यहां लगा दो, फिर यहां पे भी लगा सकते हैं। हाउ hasn't he finished his work।
सपोज करो कोई सेंटेंस सिंपल सा लिया है, हाउ को वर्ड कर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें हाउ यूज करके आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। हाउ इज सी एन ऑफिशियल। एक सिंपल सा ले रहे सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का। सी meets me daily। तो देख सकते हैं मीट्स है यहाँ पे, इसमें सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें यूज करके देखेंगे क्या बनेगा सेंटेंस। कोई एक वर्ड लिया जाए, वाई। वाई यूज कर रहे हैं हम लोग, वाई वर्ड यूज करके बनाने का है, तो क्या बनेगा। सबसे पहले वाई, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सिंपल प्रेजेंट में एक्सिलरी क्या होते हैं, डू या डज। मीट्स है, V5 है, तो यहां पे डज लग जाएगा। वाई डज सी मीट मी डेली। वाई डज सी मीट मी डेली, वो मुझसे क्यों रोज मिलती है। एक और देखा जाए, why does she not meet me daily। नहीं, you can see हमने not का भी यूज कर लिया है यहां पे। तो स्टूडेंट्स देखना शुरू कर रहे हैं हम लोग। इस बार डू डस का कैसे यूज करेंगे। सी हैड अ बिग हाउस। नाउ यू कैन सी हैड क्या है, हैड को अगर हम एक्सिलरी लेके चलते हैं तब भी बन जाएगा। चलो बनाता है, बना लिया जाए इसको। व्हेन यूज करते हैं एक्सिलरी, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हेन यूज किया जाए इसमें, तो बनाते हैं। व्हेन सबसे पहले आएगा। व्हेन अगर एक्सिलरी माना है तो हेड को आगे कर दो, तैयार हो जाएगा हमारा सेंटेंस। व्हेन हैड सी अ बिग हाउस, उसके पास कब एक बड़ा घर था। हैड, इस बार हैड को हमने नहीं लिया, हैड यहां पे V2 है और ये हैव का सेकेंड फॉर्म है, तो हम हैव का सेकेंड फॉर्म अगर मान के चलते हैं तो यहाँ पे ये मेन वर्ब बनता है, और मेन वर्ब जैसे ही बनेगा तो हमें यहाँ पे डू डज डिड में से कोई चुनना होगा। जैसा कि देख रहे हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने कहा तो डिड लेना होगा हमें, एक्चुअली वर्ब डिड आगे आ जाएगा सी के। व्हेन डिड सी, अब यहाँ पे हैव हो जाएगा ये V1। जैसा कि हम सिंपल पास्ट में देखें, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, ये V1 हो जाता है। सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है जो कि है a big house। सुषमा, नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह से ये हम लोग लिखेंगे। He bought a bottle of water। चलिए इसका बनाया जाए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब व्हाट लगाते तो उसे क्या पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, मस्ट आगे लगाएंगे हम। व्हाट मस्ट सी फिनिश। तो आप समझ सकते हैं हर असाइनमेंट उसका राइट आंसर होगा W। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए ताजा तरीन चीजों के साथ आपके लिए।
तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।